रुपए की चार्ज होती है आज की डेट में। तो उस कंसल्टेशन का प्लस एक पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के लिए जो आईसीयू में खर्चा आता है, उन सबको कम करने के लिए हमने अच्छे डॉक्टर जैसे डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव हैं, उनकी पूरी टीम है, उनके साथ हमने कॉस्ट को कम किया है। प्लस हमारा एक विज़न है कि हम पूरे गुड़गांव के अंदर एटलीस्ट हर जोन में इस तरह के सेंटर्स डेवलप करें जहाँ पे कोई भी रात की अगर कोई इमरजेंसी है तो रात में भी पेशेंट सीधा जाके अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट ले पाए। इस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कृपया अपनी डिटेल दे दीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा निवारण हॉस्पिटल की वेबसाइट है www.nivaranhospital.com। इसके अलावा ईश्वर हेल्थ केयर की अपनी एक वेबसाइट है जहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो मोबाइल नंबर आप दे पाएंगे? जी, मैं आपको नंबर देता हूँ। 7838353020 मोबाइल नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी के रिगार्डिंग आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर प्रभात, एक बार ये जरूर बताएं कि कंसल्टेशन चार्ज की आपने बात की है, तो वो कितना क्या चार्ज है, वो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। कंसल्टेशन चार्ज नॉर्मली जो अस्पताल में मैंने बताया आपको कि 500 से 1000 रुपये करीब का कंसल्टेशन चार्ज होता है। हम इस अस्पताल में लगभग 200 से 300 रुपये का चार्ज रखेंगे जो कि स्पेशलिटी वाइज होगा और जो पेशेंट ईजिली उसको अफोर्ड कर सकता है। बीच बीच में हमने ये प्लान किया है कि यहाँ आसपास की जनता के लिए हम फ्री कैंप भी करेंगे जो कि इन हाउस कैंप होंगे, जो कि इस अस्पताल के अंदर आके फ्री में डॉक्टर के साथ अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हमें और बेहतर इलाज के लिए अगर भर्ती होना है तो अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं, वो यहाँ पे आके अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर वैभव भोला। मैं प्राइमरीली एक एनेस्थेटिस्ट हूँ और ये हॉस्पिटल हम 3.5 साल से पीछे चला रहे हैं। अब हमने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके इसमें आईसीयू फैसिलिटी स्टार्ट की है। हमारा ये टोटल 7 बेड का आईसीयू है जिसमें हमारे पास 5 बेड्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर कंप्लीट आईसीयू हैं और 2 बेड जो हैं वो एचडीयू के हैं। एचडीयू इज़ अ हाई डिपेंडेंसी यूनिट। बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है ये आईसीयू स्टार्ट करने का, एक स्टेप डाउन यूनिट जिसके अंदर कि हम सारे पेशेंट्स को एक इफेक्टिवली और कॉस्ट इफेक्टिवली ट्रीट कर पाएँ, जिसमें कि कॉस्ट जो है हम आईसीयू की कम ला पाएँ और जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है वो सारे के सारे पेशेंट्स यहाँ पर ट्रीट हो पाएँ। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसके अंदर, जिसमें कि वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास 24/7 डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर्स जो डॉक्टर शशांक हैं हमारे साथ, ही इज़ अ डेडिकेटेड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर मनु हैं, दे विल बी अवेलेबल 24/7। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आएंगे और जाएंगे, दे विल बी अवेलेबल 24/7। सारा दिन सारी रात अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे देखने के लिए। साथ में हमारे पास 24/7 स्टाफ अवेलेबल रहेगा जो कि आईसीयू ट्रेंड स्टाफ है, जो कि आईसीयू के पेशेंट्स को आए दिन देखते रहते हैं। वेंटिलेटर्स की मैनेजमेंट जिनको आती है वो सब अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। सो हमारा पर्पज़ आईसीयू स्टार्ट करने का ये है कि जितने भी पेशेंट्स को हम अच्छे से ट्रीट कर पाएँ मिनिमम पैसे के साथ, वो हमारा पर्पज़ है इसके। डॉक्टर साहब, किस सोच के साथ आप उसको असल में लेकर आए हैं आप अपने हॉस्पिटल में? अगर बात की जाए, गुड़गांव के अंदर काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। असल में मैंने बड़े शब्द का यूज़ भी सिर्फ इसीलिए किया कि लोगों के मन में एग्जाम में सवाल रहता है कि हम बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, तो वो आपके पास क्यों आया, ऐसा क्या खास है? देखिए, बड़े हॉस्पिटल में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी बताया, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव, बड़े हॉस्पिटल में पर डे आईसीयू कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम एंट्री लेवल पे 50 से 60 हज़ार रुपये है। प्लस अगर हम उसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, बाईपैप की रिक्वायरमेंट है, एक्सेसिव मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, सो नियर अबाउट 1,20,000 के आसपास पर डे की कॉस्ट बैठती है। सो हम ये चाहते हैं कि हम वही कैटेगरी ऑफ केयर जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में मिलती है वही प्रोवाइड करें, बट एट अ वेरी 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 कंसिडरेबल कॉस्ट, ताकि जितने भी पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्रीटमेंट, वो इजीली अफोर्ड कर पाएँ यहाँ पे ट्रीटमेंट। आपके हॉस्पिटल की अगर बात करें सर, किस किस प्रकार की बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जा सकता है और किस तरह के मरीज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आते हैं वो आसपास के इलाके? देखिए, हमारे पास अभी तक जैसे मैंने बताया 3.5 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है। इसमें हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है, एक मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर जिसको कहा जाता है, जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में नॉर्मली अवेलेबल होता है। हम इधर हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें कि सर्जरी, जनरल सर्जरी के पेशेंट, जिसमें कि गॉल ब्लैडर सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी, प्लस जो हमारा मेन क्राइटेरिया है वो स्पाइन के पेशेंट्स, स्पाइन की सर्जरी। जैसे हमारे पार्टनर है मेरे डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो कि स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। तो हम यहाँ पर स्पाइन की सर्जरीज और मिनिमल इन्वेजिव जैसे एंडोस्कोप के थ्रू स्पाइन की सर्जरीज करना, प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये सब सर्जरीज हम यहाँ करते आए हैं।
साथ के साथ हम मेडिसिन फैसिलिटीज़ जिसमें कि नॉर्मल पेशेंट जो बुखार के साथ, टाइफाइड के साथ, डेंगू के साथ होते हैं, उनको सबका ट्रीटमेंट भी यहाँ मिल रहा था। तो अभी तक हम सारे इस तरह के मरीज ट्रीट कर रहे थे यहाँ। क्या वो इंसिडेंट रहा है जिस कारण से आपने देखिए, मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैंने अपनी जर्नी फोर्टिस हॉस्पिटल में स्टार्ट की थी और उसके बाद हमें मौका मिला, हमने बाहर भी हॉस्पिटल स्टार्ट किए, मॉरिशस में, सेशल्स में। बट मैंने ये देखा कि जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पर जो कि आईसीयू में जाते हैं या हॉस्पिटल बड़े कॉरपोरेट्स में एडमिट होते हैं, वो एक ही चीज़ से तंग रहते हैं जिसमें कि एक उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत एक्सेसिवली हाई हो जाती है और वो कई पेशेंट्स इसकी वजह से डिस्चार्ज ले लेते हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले पाते पूरी तरह से। सो इस सोच के साथ हमने सोचा कि इस एरिया में जिसमें कि यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ हम, तो उस सोच के साथ ही हॉस्पिटल को स्टार्ट किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनु हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हूँ। आईसीयू एक हॉस्पिटल में बहुत ही एसेंशियल जगह होती है क्योंकि बीमारी हॉस्पिटल में आने के बाद भी बढ़ सकती है मरीज़ की। जिस तरीके से मरीज़ अस्पताल में आता है ज़रूरी नहीं है कि उसी की तरीके से जाए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ बीमारी को पकड़ना नहीं, उसको ठीक करना भी है। तो आईसीयू से क्या होता है, हम हर तरीके के मरीज़ को हम ले सकते हैं, हम उसका इलाज प्लान कर सकते हैं और क्योंकि हमारे पास सारी सपोर्टिव फैसिलिटीज़ हैं तो हम कॉन्फिडेंस से उसको हम अपने सेटअप में रख सकते हैं और जितनी कोशिश हो सके हम उसको इस लेवल पे बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप बात की जाए सभी हॉस्पिटल के मुकाबले की, तो क्या आपको लगता है कि आप लीड दे पाएंगे उन हॉस्पिटल को जो जिसकी मैं बार बात कर रहा हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, आखिर में वो बड़े होने की बात करते हैं क्योंकि सुविधाएँ ज़्यादा रहती हैं। अब ये सब सुविधाएँ जो है वो आप भी अपने अस्पताल में दे पा रहे हैं। बिल्कुल। तो आईसीयू की एंट्री लेवल और उससे थोड़ी ज़्यादा हद की सुविधाएं हम सारी यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। एक्सपर्ट्स हमारे पास सारे हैं, हर ऑर्गन एक्सपर्ट हैं, स्पाइन के एक्सपर्ट्स हैं, पेन मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं, कार्डियक एक्सपर्ट्स हैं, हर तरीके के एक्सपर्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो बड़े हॉस्पिटल्स को कॉम्पिटिशन देना तो हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद है एक अफोर्डेबल केयर, जो कि हम हमेशा से हम लोग सब लोग गुड़गांव के ही हैं, तो अपने साथ वालों को, अपने घर वालों को और अपने भाई बंधुओं को सबको एक अफोर्डेबल केयर और रिलायबल केयर और एक रिलायबल सेंटर और एक ट्रस्टवर्दी सेंटर प्रोवाइड करना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात सक्सेना है, फाउंडर ऑफ ईश्वर हेल्थ केयर। सो वी आर वर्किंग ऑन द विजन ऑफ अफोर्डेबल ट्रीटमेंट एज वी ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। गुड़गांव के अंदर ज़्यादातर हमने देखा है या तो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर बाहर की आई हुई पॉपुलेशन है जो यहाँ पे रहते हैं, और जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी गरीब है और गरीब पॉपुलेशन एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन भी 500 से 1000 रुपये की चार्ज होती है आज की डेट में। तो उस कंसल्टेशन का प्लस एक पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के लिए जो आईसीयू में खर्चा आता है, उन सबको कम करने के लिए हमने अच्छे डॉक्टर जैसे डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव हैं, उनकी पूरी टीम है, उनके साथ हमने कॉस्ट को कम किया है। प्लस हमारा एक विज़न है कि हम पूरे गुड़गांव के अंदर एटलीस्ट हर जोन में इस तरह के सेंटर्स डेवलप करें जहाँ पे कोई भी रात की अगर कोई इमरजेंसी है तो रात में भी पेशेंट सीधा जाके अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट ले पाए। इस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं।